रेलवे स्टेशन पर सोमवार को भारी संख्या में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मचारी एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अभी तो ये अंगड़ाई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी गुहार लगाने के लिए संविदा एएनएम कर्मचारी विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। प्रदर्शन कर रही एएनएम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में वह सालों से सहायक नर्स मिडवाइफ्स के रूप में कार्यरत हैं, फिर भी उन्हें दक्षता परीक्षा जैसे प्रतिबंधों के दायरे में लाकर उनकी कुशलता को नकारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनका कार्य नियमित और स्थायी है, इसलिए हम सभी सामान्य भत्तों के साथ उचित वेतन पाने के हकदार हैं। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, इसको लेकर अमृत विचार के संवाददाता वीरेंद्र पांडे ने बातचीत की। एएनएम संविदा कर्मचारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये चारबाग का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारे संविदा कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे नियमितीकरण को लेकर है, साथ में जो है अपनी सैलरी को लेकर है। हमारे साथ जो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं वह भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि क्या मामला है, इसके पीछे क्यों प्रदर्शन? ये उत्तर प्रदेश एनएचएम एएनएम कर्मचारी यूनियन का आज यहाँ एक प्रोटेस्ट था और इन लोगों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया था। इनके सवाल वर्षों से लंबित हैं, खास तौर से इनकी परमानेंसी का सवाल और समान काम के समान वेतन का सवाल, ये दो प्रमुख सवाल फंसे हुए हैं और सरकार इन दोनों सवालों पर बात करना नहीं चाहती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में और सुप्रीम कोर्ट के कई आर्डर्स हैं, कई वर्डिक्ट्स हैं जिनके तहत इनको कभी का परमानेंट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है और इनको सस्ते श्रमिक के रूप में वो इस्तेमाल कर रही है और इनका बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। तो हम लोग आज 6 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए थे। इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, राजधानी में आंदोलन हुए हैं, कोई सुनता नहीं है। तो आज हम लोगों ने विधानसभा मार्च का नारा दिया था, जिसमें हम लोगों ने पहला सवाल परमानेंसी का सवाल अस्थायीकरण किया जाए, दूसरा सवाल समान काम के समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए, तीसरा सवाल इनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो इनके स्वास्थ्य की चिंता की जाए, सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। इनके प्रोविडेंट फंड के पैसे काटे गए हैं 3-3 साल से, अभी 4-4 साल से वो जमा नहीं किए गए हैं। एक क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसको तत्काल जमा कराया जाए और उसका ब्याज दिया जाए। कहीं पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट्स नहीं है। ये महिलाएं हैं, पुरुषों के बीच में काम करती हैं। विशाखा केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाएं जहां भी कार्यरत होंगी वहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बनाया जाए। कहीं भी कोई कमेटी नहीं है, कागज़ पर कमेटियां होंगी लेकिन उनका कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है। मोनेस्ट्रेशन होता है। अभी इलाहाबाद में 2 एएनएम ने जो है हाई कोर्ट में अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से बचने के लिए रिट फाइल की है। एक अभी एटा में एक महिला वीडियो जारी करके बता रही है कि वो उसका ऑफिसर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन की डिमांड कर रहा और ये सब पूरा का पूरा तंत्र जो है सोया हुआ है। तो एक सवाल ये भी कि जेंडर सेल बनाए जाएं जगह जगह। तीसरा ये है कि ये लोग जो 2 पैसे वेतन के अलावा जो इनको मिलते हैं, तमाम तरह के काम लिए जाते हैं, उसमें 50% 25% इनसे वसूली कर ली जाती है। तो इसके लिए एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई जाए। ये 5-6 सवाल लेकर के हम लोग यहाँ आए थे और जिन सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री के निजी सचिव से मुलाकात हुई है हमारे प्रतिनिधिमंडल की, और आगे देखते हैं और लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये सवाल हल नहीं होते। ये संघर्ष तो आप लोग पिछले लंबे वक्त से कर रहे हैं, क्या उसमें वार्ता के बाद अभी तक कुछ निष्कर्ष निकलने की बात, इससे पहले जो वार्ता हुई होगी आपकी, संघर्ष कर रहे हैं तो क्या निकला उस बीच? एक्चुअल में क्या है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार की कोई नियत नहीं है। इनको न्यूनतम वेतन भी देने की कोई नियत नहीं है, अस्थायीकरण करने की कोई नियत नहीं है, समान काम का समान वेतन देने की कोई नियत नहीं है और भ्रष्टाचार पे कोई लगाम लगाने की भी कोई वो योजना उनकी नहीं है। क्योंकि वो लूट का एक नेक्सस है, गठजोड़ है और ये जो एनएचएम है ये लुटेरों का संगठित गिरोह है के रूप में काम कर रहा है और श्रम की लूट और इनकी अर्जित पूंजी की लूट, ये दोनों का घालमेल है। सरकार को सस्ता मजदूर मिल गया है, बेकार करने वाले लोग मिल गए हैं, इनसे बेकार कराइए। इसीलिए आप देखिए कि वो अब संविदा में भी भर्ती नहीं कर रहे हैं, वो आउटसोर्सिंग में ला रहे हैं लोगों को, हायर एंड फायर की पॉलिसी ला रहे हैं। तो लड़ाई कठिन है
और हम इस बात को जानते हैं, लेकिन सरकारों को कैसे सीधा किया जाता है ये भी हमारे जैसे संगठन जानते हैं। तो हम अपनी लंबी लड़ाई की रणनीति में हैं और हम लड़ेंगे और इसको हासिल करेंगे। प्रदेश में एएनएम की बात की जाए तो कितनी संख्या है लगभग? जो ये 14,600 लोग हैं संविदा में जो उत्तर प्रदेश भर में कार्यरत हैं। अभी हमारे साथ जो है और लोग भी हैं। कितनी सैलरी होगी आपकी? 10,000। और आपके साथ जो स्थायी लोग काम कर रहे हैं उनका कितनी सैलरी? उनकी 35,000 से है। उनके 35 से 40,000 तक है। उन्हीं के इतना हम लोग भी काम करते हैं जो परमानेंट एएनएम काम कर रही हैं, उन्हीं का काम हम लोग भी करते हैं। अगर सरकार हमारा समान अस्थायी हमको नहीं कर रही है तो समान कार्य का समान वेतन तो दे सकती है, समान कार्य का समान वेतन ही दे। मेरा नाम सुमन साहनी है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और ज़िला मिर्ज़ापुर में कार्यरत है, कछवा मझवा में। मामला पूरे उत्तर प्रदेश के एएनएम का है जो संविदा है, बरसों से कार्यरत हैं। कम से कम 14 साल, किसी का 15 साल, किसी का 8 साल, किसी का 9 साल हो चुका है और इसमें हमारी बहनें 40 के लगभग एज हो चुका है। तो जहाँ तक हमें मालूम है कि संविधान 5 साल करने के बाद परमानेंट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि सारी संविदा बहनों का परमानेंट किया जाए। और ये जो पेट का पेपर दिलवा रहे हैं, हम 24 घंटा के 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, जो परमानेंट ड्यूटी जितना करती हैं काम उससे कहीं ज़्यादा संविदा बहन कर रही हैं। तो जब उनका 30 से 35 से 40 एवं वेतन है तो संविदा वालों का 10,000 है, उसमें क्या होता है? अरे समान कार्य तो समान वेतन कीजिए या सीधे सीधे परमानेंट कीजिए ना। हाँ, बहुत समस्याएं होती हैं। डिलीवरी कराना है, ओपीडी देखना है फील्ड में, पीवीआई करना है, उसके बाद चिल्ड्रेन को भी देखना है। जितना ओपीडी होता है पहले उपकेंद्र पे एएनएम ही बहनें करती हैं, उसके बाद सीएससी पे जाता है। सारा सिस्टम डील करती हैं हमारी एएनएम बहनें। तो जब इतना काम है, आप वर्क ले रहे हैं 24 घंटा। अभी समय तो ऑनलाइन भी हो रहा है, हर पोर्टल पे चढ़ रहा है, सारी पोर्टल का काम एएनएम बहन कर रही हैं। तो सरकार को सीधे परमानेंट करना चाहिए। सरकार को सबको परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि सभी को काफ़ी समय हो गया है काम करते करते। और वैकेंसी जब परमानेंट की है तो फिर संविदा पे नियुक्ति क्यों? और 10,000 में क्या परिवार चल सकता है? 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, खुद हैं, उसी में रहना है। ऐसा तो नहीं है परमानेंट। संविदा वालों के लिए वो टैक्स नहीं देते, सुबह से लेकर जितनी भी सामान हम यूज़ करते हैं सभी पे टैक्स देते हैं। क्या दूध बच्चों के लिए जो हम पैसे से लेते हैं क्या हमको सस्ता मिलता है? हम ड्यूटी करने जाते हैं, हमसे क्या किराया? ये कहा जाता है कि संविदा वाले हैं तो इनसे कम ले लें, ऐसा तो नहीं है ना। ये संविदा का आरोप मेरा यहाँ से बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और सर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है वहाँ। और इतनी दूर से बताइए हम कैसे करेंगे? 12,000 रुपये में क्या ही होता है बताइए। अब रूम भी लो, 35 से 4,000 तक का रूम मिलता है वहाँ, और वहाँ पे कोई वाहन वगैरह भी नहीं चलता। गांव वगैरह में अगर जाओ तो वहाँ रिक्शे वाले 600-700 रुपये बुकिंग का मांगते हैं। अब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं। अगर हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर में छोड़ दो ना, कोई सपोर्ट करने वाला। तो हमारी एक हमें अपने ज़िले पे नियुक्त करें या फिर परमानेंट की कोशिश करें। जी, हमारा समान कार्य का समान वेतन हमको दिया जाए। हम 50-60 किलोमीटर दूर रहकर ड्यूटी करते हैं और हम लोगों से इतना काम कराया जाता है। हम लोगों का बस यही कहना है कि समान कार्य का समान वेतन हम लोगों को मिले। हम लोग का 7 साल होने वाला है, हम लोग को परमानेंट नहीं कर रहे हैं और हम लोग संविदा पे हैं। 10,000 से 12,000 मिलता है, उतने में हम लोग का कुछ हो नहीं रहा है। और वहीं परमानेंट वाली है, उन लोग को 40,000 मिल रहा है। 4 भाग में हम लोग को मिल रहा है पेमेंट। उतने में क्या होता है, काम उतना ही करवाते हैं। यूबिन आ गया है, उस पर फिटिंग करना पड़ता है, कवच फिटिंग करना पड़ता है, अनमोल फिटिंग करना पड़ता है। सब कुछ हम लोग करते हैं, सुबह से शाम उसी में लगे रहते हैं, लेकिन पेमेंट कुछ नहीं मिलता है हम लोग को।